गैंगरेप केस को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी दुविधा में वो नजर आ रही हैं खुद। मुश्किल उनकी ये है कि पहले बीजेपी के हमलों से वो निपटें या फिर उनके अपने घर में जो कलह मच गई है वो उसे पहले सुलझाएं। दरअसल कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप को लेकर टीएमसी के दो धांसू और लड़ाकू सांसद एक बार फिर खुलेआम आमने सामने आ गए हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी, कुछ दिन पहले भी देश ने इन्हें लड़ते झगड़ते सार्वजनिक तौर पर देखा। एक दूसरे को नीचा दिखाते, राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने की कोशिश करते पहले भी ये दोनों नजर आए हैं। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी की कलह का अब सीक्वल आप कह सकते हैं या सेकेंड राउंड आप कह सकते हैं जो शुरू हुआ है। लॉ कॉलेज केस में अब तक बीजेपी ममता सरकार को घेर रही थी, लेकिन आज का दिन कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के नाम रहा। पहले महुआ मोइत्रा पर कल्याण के हमले का एक ट्रेलर आपको दिखा देते हैं। মহুয়া মৈত্র, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? What she has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She has broken she did not hurt the lady. अब आप ये सोचेंगे कि कोलकाता गैंग रेप केस में अचानक महुआ मोइत्रा की शादी, उनका हनीमून का किस्सा कहां से आ गया? तो वजह जानिए आप। दरअसल ये विवाद वहां से शुरू हुआ जब कोलकाता लॉ कॉलेज गैंग रेप केस को लेकर सांसद कल्याण बनर्जी और टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, इन दोनों ने गैंग रेप केस को लेकर परसों विवादित बयान दिया। जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हैं हम, जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সহকর্মীরা দেবে। সেখানে তো সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সহকর্মীরা দেবে। সেখানে তো সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? मदन मित्रा ने गैंगरेप के लिए एक तरह से लड़की को कसूरवार ठहराया। कल्याण बनर्जी का बयान एक तरह से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला था कि पुलिस कहां तक ये सब रोक पाएगी। टीएमसी ने कल ही दोनों नेताओं के बयान से पल्ला झाड़ लिया, साफ कर दिया कि ये इनके निजी बयान है, पार्टी की सोच ऐसी नहीं है, बात इतने पर खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन महुआ मोइत्रा ने इस बुझती आग को भड़काने के लिए अपने बयान से घी डालने का काम किया। पार्टी के बयान पर कमेंट में महुआ मोइत्रा ने लिखा, देश की हर पार्टी में महिलाओं के लिए नफरत रखने वाले लोग हैं। टीएमसी को जो बात बाकी पार्टियों से अलग बनाती है वो ये कि हमारी पार्टी इन नफरती बयानों की निंदा करती है, चाहे ऐसे बयान किसी ने भी दिए हों। हालांकि महुआ ने कल्याण बनर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन कल्याण बनर्जी समझ गए कि नफरती उन्हीं का आ गया है। पढ़ते ही आग बबूला हो गए और फिर बिना किसी लिहाज के महुआ भी टीएमसी की सांसद हैं, कल्याण ने उन पर जबरदस्त पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिए। মহুয়া মৈত্র, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? What she has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She has broken she did not hurt the lady, expelled by the parliament for the breach of ethics. She is talking about the philosophy. She knows only her future. She knows how to make money. महुआ मोइत्रा ने ही बीजेपी के पूर्व सांसद और सीनियर वकील पिनाकी मिश्रा से जर्मनी में शादी की थी। शादी के बाद महुआ और पिनाकी मिश्रा का एक डांस वीडियो बहुत वायरल हुआ था। कल्याण बनर्जी इतने गुस्से में थे कि वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने महुआ को लेकर ऐसे ऐसे चिट्ठे खोलने मीडिया के सामने शुरू कर दिए जिसका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ था, पुराने झगड़े के वक्त भी नहीं। कहने लगे महुआ खुद अपने चुनाव क्षेत्र में सभी महिला नेताओं के खिलाफ हैं। महुआ मुझे क्षेत्र में चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश कर चुकी हैं। महुआ को सिर्फ पैसे कमाने और अपना भविष्य बनाने की चिंता है। महुआ ने राहुल गांधी का दोस्त बताकर पॉलिटिकल एंट्री ली थी। बहरहाल
कल्याण बनर्जी के ताबड़तोड़ हमलों पर महुआ मोइत्रा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। टीएमसी के एक्स अकाउंट पर भी पूरी तरह सन्नाटा, खामोशी कह लीजिए आप। लेकिन बीजेपी कह रही है कि दोनों सांसदों का यह झगड़ा भी एक ड्रामा है। बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने कहा है, टीएमसी के अंदरूनी झगड़े से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। यह झगड़ा लॉ कॉलेज रेप केस से ध्यान भटकाने की चाल है। ये रेप पीड़ित के न्याय के आंदोलन को डीरेल करने की टीएमसी की चाल है। ममता बनर्जी इसका उत्तर दें कि वह कल्याण बनर्जी के जो सोच है उसके साथ है, जहां उनकी पार्टी का कोई और रुख है। राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, मां माटी मानुष का नारा लेकर सरकार में आई थी। वह राज्य की होम मिनिस्टर भी हैं और राज्य के अंदर इस प्रकार से बेटियों के साथ कुकर्म हो, दुष्कर्म हो और उसके बाद उनके नेताओं के इस प्रकार से बयान आए, ये सचमुच एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और इससे पहले कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा की भिड़ंत 3 महीने पहले हुई थी। 4 अप्रैल को चुनाव आयोग के दफ्तर में दोनों भिड़ गए थे, जब महुआ का नाम टीएमसी के ज्ञापन से हटाया गया था। तब बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके दोनों के झगड़े का दावा किया था। इस झगड़े की एक व्हाट्सएप चैट भी उस दौरान लीक हुई थी। और अब आगे इसी लॉ कॉलेज में कानून की छात्रा से जो गैंगरेप हुआ है, इसको लेकर बेहद विवाद सियासी तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही ये जो राजनीति हो रही है, यकीनन वो अफसोसनाक है। पक्ष और विपक्ष तो छोड़ दीजिए, आप सत्ताधारी टीएमसी के नेता भी देखिए आप किस तरीके से खुल्लम खुल्ला लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि कोलकाता की पीड़ित को इंसाफ कौन दिलाएगा। सवाल ये भी कि ऐसी वारदात कुछ दिन के सियासी हो हल्ले के बाद चर्चाओं से दूर हो जाएगी, या फिर बेटियों की सुरक्षा पर कोई ठोस काम किया जाएगा। कानून का राज और जीरो टॉलरेंस जैसे शब्दों से सिर्फ जुबानी जमा खर्च तो होता है, बेटियों को सुरक्षा की गारंटी वो कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। कानून महाविद्यालय में महापाप हुआ। पाप की पीड़ित कानून की छात्रा, पाप का मुख्य आरोपी कॉलेज का ही पूर्व छात्र और सत्ताधारी दल टीएमसी से जुड़ा छात्र नेता। पाप के भागीदार इसी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने वाले 2 अन्य छात्र और वो सुरक्षाकर्मी जिसके कमरे में किसी बेटी के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, बल्कि पश्चिम बंगाल में कानून के राज का चीरहरण हुआ। गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की कोलकाता के इस कॉलेज में कैसी तूती बोलती थी, इसका सबूत दीवारों पर लिखा ये इश्तेहार है। यकीन मानिए, दीवार पर लिखी ये इबारत इस कुंठित शख्स के आत्म प्रचार की बानगी से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने जुर्म से वकील, छात्र नेता और लॉ कॉलेज के इस अस्थायी कर्मचारी ने साबित कर दिया कि ऐसे हैवान के लिए किसी इंसान के दिल में सिर्फ दहशत और नफरत ही हो सकती है। ऐसे में गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए तफ्तीश जारी है। एसआईटी में अब सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को करीब 7.5 घंटे के सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, जिसमें सारे आरोपियों के घटनास्थल पर मौजूदगी के सबूत दर्ज हैं। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज से पीड़ित के बयान पर भी मुहर लगी है। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट भी पीड़ित के साथ दरिंदगी को बयां करती है। शनिवार को ही क्राइम सीन रिक्रिएट हो चुका है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, उसके साथी ज़ेब अहमद और प्रमिल मुखर्जी के अलावा सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी भी सलाखों के पीछे है। सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला? यहाँ पूरा स्टेट में पिछले 14 साल में कोई परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, सब कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉय किया। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुए गुनाह पर देश में गुस्सा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था कटघरे में। ऐसे में मुख्य विपक्षी बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस और वामपंथी दल भी सड़क पर उतरकर सरकार की मुखिया से इस्तीफा मांग रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। शनिवार को तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और उनके साथियों को गिरफ्तार तक किया गया। सबको पूरी रात लॉकअप में ही गुजारनी पड़ी। हालांकि सुबह होते ही इन्हें छोड़ दिया गया।
ये प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा। जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन सवाल गंभीर हैं। अभी पिछले साल 8 अगस्त को कोलकाता के ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। और अब 25 जून को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में कानून की छात्रा से गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई। ऊपर से टीएमसी के ही मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी जैसे बड़े नेता हल्के बयान देकर गैर संजीदगी का इजहार कर रहे हैं। बंगाल में वो आरजीकर हो या कस्बा की लॉ कॉलेज की दुर्घटना हो, ये प्रतीत करता है महिलाओं के प्रति अभी की रूलिंग पार्टी की, जब यहाँ की रूलिंग पार्टी की हेड एक महिला है, उनकी मानसिकता क्या, उनके नेताओं के बयान किस प्रकार के आ रहे हैं। यही बहुत गणतंत्र में, प्रजातंत्र में खतरनाक मानसिकता है। इस रेप केस में महिला आयोग भी एक्शन में है। आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार कोलकाता पुलिस पर पीड़ित को छिपाने, उससे मुलाकात न करने देने के आरोप लगा रही। वहीं ममता सरकार की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य आयोग की मंशा पर सवाल उठा रही। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि वो कहाँ है हमें पता नहीं है। वो नहीं है, ताला मार के कहीं भगा के छिपा के रखे हैं। हमारे यहाँ पर महिला कमीशन आते हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? वहाँ की महिलाओं क्या महिलाएं नहीं है? वहाँ के अत्याचार क्या अत्याचार नहीं है? तो आप क्या पॉलिटिसाइज्ड हो रहे हैं? गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के साथ टीएमसी के जिन नेताओं की तस्वीर जारी की, उनमें से एक चंद्रिमा के साथ भी है। कोलकाता पर गैंगरेप के इस कलंक से बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी टीएमसी पर हमलावर है। हिंदुस्तान की रेपुटेशन देखें, अभी आपने हाल ही में पिछले हफ्ते देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एडवाइजरी जाहिर करी है कि इंडिया सेफ नहीं है, औरतों के लिए सिंगल सोलो ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत गलत प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन रेप की 86 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पश्चिम बंगाल में रोजाना रेप की 3 घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड में आई। जाहिर है ये आंकड़े देश और प्रदेश के दामन पर वो दाग हैं जो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी कराने वाले हैं। सबसे अफसोसनाक तो ये कि इंसाफ के पुजारियों को तैयार करने वाले कॉलेज में ही गैंगरेप जैसी घटना हो गई। तो कानून की पहुंच और परिधि से कोसों दूर रहने वाली महिलाओं का जरा सोचिए तो क्या होगा। कि वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस का इकबाल जो है खत्म हो चुका है, पुलिस का डर जो है खत्म हो चुका है। और इस प्रकार के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज के अंदर इस प्रकार की घटना होना, ये वहाँ की शैक्षणिक संस्थाओं की आत्मा के ऊपर भी बहुत बड़ा एक अटैक है। पश्चिम बंगाल में ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है। लगता है कि पूरी सरकार, पूरी पुलिस मशीनरी, सारा तंत्र एकदम फेल है। कहीं कुछ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ पश्चिम बंगाल में रह नहीं गई है। कोई सेफ नहीं। अगर कानून का विद्यार्थी, लॉ स्टूडेंट सेफ नहीं है, बच्ची, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के आम जनता की क्या हालत होती होगी। वक्त अब सिर्फ चिंता जताने और राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि जरूरत कोलकाता की इस कलंक कथा के बाद समूचे देश की महिलाओं की व्यथा को दूर करने की, वरना महिला सुरक्षा के सारे दावे और वादे खोखले ही माने जाएंगे।